रात के ठीक 2 बजे पूरे घर में ऐसी खामोशी थी कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक दूसरी मंजिल से किसी के आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करने की आवाज़ आने लगी। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन अगले ही लम्हे एक आवाज़ उसके कानों में गूंजती है और वो साकित रह जाता है, क्योंकि उस वक़्त दूसरी मंजिल पर सिर्फ उसके वालिद रहते थे। ज़रा सोचें, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स जो आपके घर को मैनेज करता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर या मदर, और वो अचानक से ऐसी अजीब एक्टिविटी करने लग जाए जिससे आप परेशान हो जाएं, इवन कि आपके पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाए। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो अचानक से ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे पूरे घर का माहौल खौफनाक हो जाता है। अगर बच्चे या कमज़ोर दिल के या इमोशनली जो वीक लोग हैं अगर ये स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस स्टोरी को यहाँ पर स्किप कर दें, बिकॉज ऑफ ये बहुत ज़्यादा चिलिंग स्टोरी है। मेरा नाम जानबाद है और मैं यहाँ आपके रियल हॉरर इंसिडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शेयर करता हूँ, ऐसे वाक़यात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप भी अपने हॉरर इनकाउंटर शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहाँ पे जाके आप अपने वाक़यात सबमिट कर सकते हैं। चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमेशा की तरह सिट बैक, डिम द लाइट्स एंड प्रिपेयर टू फेस योर फियर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। और आज भी जब मैं इस रात को याद करता हूँ तो मेरे जिस्म में सर्द लहर तोड़ जाती है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम एक छोटा सा खुशहाल ख़ानदान थे। मेरे वालिद अमजद साहब, वालदा, मेरी छोटी बहन, दादी अम्मा और मैं एक ही घर में रहते थे। जिंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, यहाँ तक कि एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरे दादा का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। वालिद अक्सर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाया करते थे, लेकिन तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने कब्रिस्तान जाना अचानक बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। पहले हफ्ते में एक बार जाते थे, फिर हर दूसरे दिन और आखिर में तकरीबन रोज़। हमने इसे मोहब्बत और याद समझा, इसीलिए किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन फिर वालिद बदलने लगे। पहले की तरह हंसते नहीं थे, खाने की मेज़ पर खामोश रहते थे, किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते थे। और सबसे अजीब बात, उन्होंने घर की दूसरी मंजिल पर अकेले रहना शुरू कर दिया। वो कमरा पहले स्टोर रूम था, मगर उन्होंने इसे साफ करके अपना बेड वहाँ लगा लिया। जब वालदा ने पूछा, आप नीचे हमारे साथ क्यों नहीं सोते, वालिद ने मुख्तसर जवाब दिया, मुझे ऊपर सुकून मिलता है, बस यही, कोई वजाहत नहीं। शुरू में हमने सोचा शायद उन्हें तन्हाई पसंद आ गई हो, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका रवैया मजीद बदलने लगा। वो ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा करने लगे। कभी कभी रात को सीढ़ियाँ उतरते और सहन में काफ़ी देर खामोश खड़े आसमान को देखते रहते। अगर मैं पूछता, अब्बू सब खैरियत है, तो वो चौंक जाते जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आए हों। फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहते, हाँ बेटा, बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती थीं। एक रात तकरीबन 1:30 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। पहले तो मुझे लगा शायद ख्वाब की वजह से जाग गया हूँ, लेकिन मैंने वाज़े तौर पर आवाज़ सुनी थी। कोई आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था और आवाज़ ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। मैं बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। पहले ख्याल आया कि शायद अब्बू और अम्मी बात कर रहे हों, मगर जब मैंने वालदा के कमरे में झांका, वो गहरी नींद में थी। मैंने बहन का कमरा देखा, वो भी सो रही थी। दादी अम्मा भी अपने कमरे में आराम से लेटी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। फिर ऊपर कौन है, मैंने खुद को समझाया। शायद अब्बू का कोई दोस्त आया होगा, मगर रात के 1:30 बजे
कौन आ सकता था? ये अजीब जरूर था मगर नामुमकिन नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज ज्यादा वाज़ेह होते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो आदमी आहिस्ता लहजे में बात कर रहे हों। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने कान दरवाजे से लगाया। एक लम्हे के लिए आवाज बंद हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा धीरे से खोला। कमरे की लाइट बंद थी। फिर खिड़की से आने वाली चांदनी अंदर फैल रही थी और मेरे वालिद अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गहरी नींद में हो। मैं पूरे कमरे में नजर दौड़ाता रहा, कोई नहीं था। मैंने बिस्तर के नीचे भी देखा, अलमारी के पीछे भी, बाथरूम भी खाली था। मेरी सांसें तेज होने लगी। तो फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? बार बार ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और नीचे आ गया। पूरा रास्ता मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, अगर अब्बू सो रहे थे तो उनके कमरे में बातें कौन कर रहा था? मैंने खुद को यही समझाया कि शायद नींद की कैफियत में मुझे गलत फहमी हुई होगी, मगर मुझे मालूम नहीं था ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो आवाजें जो सिर्फ मैं सुनता था। उस रात के बाद मैंने कई बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, शायद ये सब मेरी थकन का नतीजा था। दिन के वक्त सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था। वालिद नाश्ते की मेज पर खामोशी से बैठे रहते थे, अखबार पढ़ते, फिर अपने काम पर चले जाते थे। लेकिन अब एक चीज जरूर बदल चुकी थी। वो पहले की तरह घर वालों से हंसकर बात नहीं करते थे। अगर वालदा कोई सवाल करती तो वो सिर्फ एक या दो लफ्जों में जवाब देते थे। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो हमारे दरमियान मौजूद होकर भी कहीं और हों। 2 दिन बाद मैंने हिम्मत करके अब्बू से बात करने का फैसला किया। शाम को वो सहन में कुर्सी पर खामोशी से बैठे थे। मैं आहिस्ता से उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, अब्बू एक बात पूछूं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, पूछो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, परसों रात क्या आपके कमरे में कोई आया था? चंद लम्हों के लिए उनके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो मामूल पर आ गए। कहा कि नहीं, लेकिन मुझे वाज़ेह आवाज आ रही थी जैसे आप किसी से बात कर रहे हों। उन्होंने मेरी आंखों में देखा इतनी देर तक कि मैं बेचैन होने लगा। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, तलहा शायद तुमने ख्वाब देखा होगा। नहीं अब्बू, मैं पूरी तरह जाग रहा था। इस बार उनका लहजा सख्त हो गया। मैंने कहा ना, वहां कोई नहीं था। मैं खामोश हो गया। पहली बार मुझे अपने अब्बू की आवाज से डर महसूस हुआ। उस रात मैं काफी देर तक जागता रहा। घर में मुकम्मल खामोशी थी। अचानक हंसने की आवाज आई, बहुत हल्की सी। फिर सरगोशियां। इस बार सिर्फ एक आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 4 या 5 लोग आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहे हों। अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाजें बिल्कुल वाज़ेह थीं। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैं फौरन बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला। सरगोशियां अब भी जारी थीं। मैं भागकर वालदा के कमरे में गया। वालदा घबराकर उठ बैठी और कहा, क्या हुआ? ऊपर कोई बातें कर रहा है। मेरी आवाज सुनकर बहन और दादी अम्मा भी जाग गईं। सब मेरे साथ बाहर आ गए। मैंने हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया, सुनिए, खामोश रहें। हम सब ने सांस रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे चंद लम्हे पहले वहां कभी कोई था ही नहीं। वालदा ने मेरी तरफ देखा, कहा, तलहा हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं हैरान रह गया, लेकिन अभी तो आवाज आ रही थी। दादी अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा, बेटा शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। उसी वक्त अब्बू भी दूसरी मंजिल से नीचे उतरते हुए नजर आए। उनके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था और कहा, रात के इस वक्त सब क्यों जाग रहे हो? मैंने फौरन कहा, अब्बू आपके कमरे से आवाजें आ रही थीं। उन्होंने मेरी बात काट दी, कहा कि बहुत हो गया, अब जाकर सो जाओ। इतनी जोर से बोले कि सब खामोश हो गए और कहा, तलहा अब एक लफ्ज भी नहीं। ये कहकर वो वापस ऊपर चले गए। मैंने पहली बार महसूस किया मेरे अब्बू के चलने का अंदाज भी बदल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रहे थे जैसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी हो, हालांकि वो हमेशा मजबूत और चुस्त रहते थे। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर अजीब खामोशी थी। किसी ने रात की बात दोबारा नहीं छेड़ी, लेकिन मैं एक चीज मुसलसल महसूस कर रहा था। अब्बू कभी कभार खाली दीवारों की तरफ देखकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता से मुस्कुरा देते थे,
जैसे वहाँ कोई खड़ा हो और सिर्फ उन्हें नजर आ रहा हो। मैंने उस लम्हे दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अगर दोबारा आवाज़ें आएं तो इस बार मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं हकीकत मालूम करके रहूंगा। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सच जानने की कीमत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा खौफनाक होने वाली थी। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद था, ये जानना कि दूसरी मंजिल पर आखिर होता क्या है। अब मैं हर रात सोने से पहले अपने मोबाइल को मुकम्मल चार्ज करता और तकिए के नीचे रख लेता। मुझे यकीन था अगर दोबारा वो आवाज़ें आई तो इस बार मैं सुनूंगा नहीं, मैं उन्हें रिकॉर्ड भी करूंगा। 3 रातें बिल्कुल खामोश गुजरी, ना कोई सरगोशी, ना कदमों की आहट, ना हंसी। मैंने सोचा शायद वाकई ये सब मेरा वहम था। लेकिन चौथी रात के 2:17 बज रहे थे। अचानक मेरी आंख खुल गई। इस बार किसी आवाज़ ने मुझे नहीं जगाया, बल्कि अजीब सी बेचैनी ने। कमरे में शदीद खामोशी थी। मैं दोबारा सोने ही वाला था कि मुझे आवाज़ आई, हम आ गए हैं। बहुत मध्यम सी आवाज़, फिर दूसरी आवाज़, वो जाग गया है। मेरे जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। ये आवाज़ें फिर ऊपर से आ रही थीं। मैंने फौरन मोबाइल उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। घर में इतनी खामोशी थी कि मेरी अपनी सांसें भी शोर महसूस हो रही थीं। हर कदम के साथ आवाज़ें वाज़ेह होते जा रही थीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे 4 या 5 लोग एक साथ बैठकर अहम बात पर गुफ्तगू कर रहे हों। लेकिन अजीब बात यह थी, कभी सब एक साथ बोलते और कभी अचानक सब खामोश हो जाते। मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वालिद के कमरे के नीचे हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन शायद पूरे घर में सुनाई दे रही थी। मैंने कान दरवाजे से लगाया। इस बार मैंने अपनी वालिद की आवाज़ साफ सुनी। वो किसी से कह रहे थे, नहीं अभी नहीं। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर दोबारा बोले, वो लोग शक करने लगे हैं। मेरा गला खुश्क हो गया। आखिर वो किससे बात कर रहे थे? मैंने हिम्मत करके दरवाजे के सुराख से अंदर देखा और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी टांगों से जान निकाल दी। अब्बू कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनका चेहरा खिड़की की तरफ था। वो मुसलसल बात कर रहे थे, सर हिला रहे थे, कभी मुस्कुरा रहे थे, कभी जैसे किसी की बात गौर से सुन रहे हों। लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था, ना कुर्सी पर, ना बिस्तर पर, ना खिड़की के पास, कोई भी नहीं था। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल को दरवाजे के सुराख के करीब किया ताकि वीडियो बन जाए। उसी लम्हे वालिद अचानक खामोश हो गए। पूरा कमरा खामोश हो गया। मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें बता दिया हो कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। मैं पीछे हटने ही वाला था, एक कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता चरचराई। अब्बू खड़े हो गए, बगैर एक लफ्ज बोले वो सीधे दरवाजे की तरफ चलने लगे। उनके कदमों की आवाज मेरे सीने पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं घबरा गया, फौरन सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, नीचे पहुंचकर अपने कमरे में घुस गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। सिर्फ चंद सेकंड बाद मुझे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई, फिर सीढ़ियों के पास किसी के रुकने की, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हो, सिर्फ मुझे देख रहा हो। मैंने हिम्मत नहीं की कि दरवाजा खोलकर देखूं। पूरी रात मेरी आंखें नहीं लगीं। सुबह होते ही मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चलाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। वीडियो में साफ नजर आ रहा था अब्बू कुर्सी पर अकेले बैठे थे। वो किसी से बात कर रहे थे, सर हिला रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन आवाज किसकी थी? वीडियो में सिर्फ एक ही आवाज थी, अब्बू की। दूसरी किसी आवाज का नामो निशान नहीं था। लेकिन मैंने अपने कानों से कई लोगों की सरगोशियां सुनी थी। मैं काफी देर तक स्क्रीन को घूरता रहा और उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया, अब ये बात सिर्फ हमारे खानदान तक महदूद नहीं रहेगी। हमें किसी नेक और समझदार आलिम दीन से मदद लेनी होगी। आखिर मैंने फैसला किया, इस बार पूरी फैमिली को खुद देखना होगा। 2 दिन तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इंतजार करता रहा। फिर जुमेरात की रात घड़ी ने 2:08 दिखाए। मेरी आंख अचानक खुल गई और वही आवाज मध्यम और धीमी सी, जैसे कई लोग एक साथ सरगोशियां कर रहे हों। इस बार मुझे एक जुमला साफ सुनाई दे रहा था, वो लड़का अब हम पर शक करने लगा है। ये सुनकर मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैं फौरन उठा, सबसे पहले अम्मी के कमरे में गया। अम्मी जल्दी आइए, लेकिन आवाज मत कीजिएगा।
پھر بہن، دادی اماں اور میرے چچا جو ان دنوں ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، سب کو آہستہ آہستہ جگایا۔ سب میرے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر خاموشی سے میرے پیچھے چلنے لگے۔ ہم سب سیڑھیوں کے قریب پہنچ گئے اور پھر اوپر والد کے کمرے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس بار حیرت انگیز طور پر امی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ انہوں نے بہت آہستہ سے سرگوشی کی، طلحہ مجھے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ پہلی بار کوئی اور بھی وہ آوازیں سن رہا تھا۔ چچا نے بھی کان لگا کر سنا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ دادی اماں کی زبان پر بے اختیار درود جاری ہو گیا۔ ہم سب آہستہ آہستہ دوسری منزل پر پہنچے۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، ایک باریک سا خلا موجود تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے اس خلا سے اندر دیکھا، پھر موبائل کا کیمرہ آن کر دیا، اور جو منظر ہم سب نے دیکھا وہ آج بھی یاد آتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ابو کمرے کے درمیان رکھی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ پوری سنجیدگی سے اس خالی کرسی کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر آہستہ سے بولے، میں روز آتا ہوں جیسے آپ نے کہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہے، پھر سر ہلایا، نہیں ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے بیٹھا کوئی شخص ان سے سوال کر رہا ہو، لیکن وہ کرسی مکمل خالی تھی۔ امی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، یا اللہ۔ ابو نے فوراً اپنا سر دروازے کی طرف گھما دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تیزی تھی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم سب گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ کمرے کے اندر اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ ہلنے لگا، لیکن دروازہ کھلا نہیں۔ ہم سب کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ چچا نے فوراً ہمیں نیچے چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم خاموشی سے سیڑھیاں اتر آئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک لفظ بھی بولیں۔ صبح ناشتے کی میز پر ابو بالکل معمول کے مطابق بیٹھے تھے، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی بار بار انہیں دیکھ رہی تھی، وہ بھی اب خاموش تھیں۔ اب کسی کو میری بات پر شک نہیں تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد چچا نے آہستہ سے کہا، یہ معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ دادی اماں نے فوراً جواب دیا، آج عصر کی نماز کے بعد ہم محلے کی امام صاحب کے پاس جائیں گے۔ سب نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا اب ہم اکیلے نہیں تھے۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ نماز ختم ہوتے ہی ہم سب محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے۔ امام صاحب نہایت نیک بردبار اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بڑی توجہ سے ہماری بات سنتے رہے۔ میں نے ایک ایک واقعہ انہیں بتایا، ابو کا اچانک بدل جانا، دوسری منزل پر اکیلے رہنا، رات کو کسی سے باتیں کرنا، وہ سرگوشیاں، اور پھر موبائل کی ویڈیو۔ امام صاحب چند لمحوں تک خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے دھیرے سے پوچھا، کیا امجد صاحب حال ہی میں قبرستان زیادہ جانے لگے تھے؟ ہم سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ امی نے آہستہ سے کہا، جی تقریباً 1 مہینے سے وہ روز اپنے والد کی قبر پر جا رہے تھے۔ امام صاحب نے گہری سانس لی، اچھا، انہیں کل فجر کے بعد میرے پاس لے آئیے گا، انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت اور دعا کریں گے۔ انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن ابو کو بہانے سے مسجد لے جایا گیا۔ شروع میں وہ بالکل معمول کے مطابق تھے، لیکن جیسے ہی امام صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی، ابو بے چین ہونے لگے۔ وہ بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدلنے لگے، پھر اچانک بولے، مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، بس چند منٹ اور بیٹھ جائیں۔ تلاوت جاری رہی۔ ابو نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، ان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ہم سب گھبرا گئے، مگر امام صاحب نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی منٹ بعد ابو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے، اتنا روئے کہ شاید برسوں کا بوجھ ان کے دل سے نکل رہا ہو۔ مسجد سے واپس آتے ہوئے امام صاحب نے ہمیں چند نصیحتیں کی۔ انہوں نے کہا، گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگتے رہیں۔ کچھ دن تک امجد صاحب کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ ہم نے ان کی ہر بات پر عمل شروع کر دیا۔ چند دن تک امام صاحب روز آ کر دعا کرتے رہے۔ گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ اب دوسری منزل سے کوئی سرگوشی نہیں آتی تھی۔ راتیں پہلے کی طرح پرسکون ہونے لگیں۔
एक हफ्ते बाद अब्बू पहली बार हमारे साथ नीचे वाले कमरे में सोए। कई दिन बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तलहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बहुत गहरे ख्वाब से जागा हूँ। मैंने हैरत से पूछा, अबू, क्या आपको कुछ याद है? उन्होंने सर झुका लिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं रोज कब्रिस्तान जाता था। वहाँ मैं अपने वालिद की कब्र के पास बहुत देर बैठा रहता था। कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है। मैंने कभी किसी को देखा नहीं, मगर एक अजीब एहसास था कि मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद की बातें मुझे धुंधली धुंधली याद हैं। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिन बाद हम दोबारा इमाम साहब से मिलने गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अब सब खैरियत है। बाज़ औक़ात इंसान ऐसी जगहों पर बार बार जाता है जहां उसके दिल पर खौफ और वहम तारी हो जाता है। इसलिए कब्रिस्तान जाएं तो दुआ और फातिहा पढ़कर वापस आ जाएं। वहां खैर ज़रूरी देर ना करें। हमेशा अल्लाह ताला से हिफाजत मांगें और अपने अज़कार का एहतमाम करें। हमने उनका शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद अब्बू ने अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारनी शुरू कर दी। मैंने दिल ही दिल में सूरह फलक और सूरह इखलास पढ़नी शुरू कर दी। फिर एक अजीब सा ख्याल आया, शायद कुछ राज ऐसे ही होते हैं जिन्हें जानने के बजाय सिर्फ अल्लाह की पनाह मांग लेनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह की पनाह मांग लेना ही बेहतर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आने से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर इनकाउंटर में। अल्लाह हाफिज़।